और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेली डेली 30 से 40 लोगों को यहाँ पर फंसाया जा रहा है और फंसाने के बाद उससे पैसा ऐंठा जाता है और पैसा ऐंठने के बाद उसे कह दिया जा रहा है कि जाओ बिजनेस करना है तो करो वरना नहीं। और उसमें ये लिख के हमें बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप जो है 3200 रुपया अभी कभी जमा कीजिए। भाई नीरज आ जाओ, 18,000 सैलरी मिल रही है 8 घंटे का। सर लास्ट दिन में हमसे ये कहा जाता है कि आपको 8,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा और 8,000 रुपया जब से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि 8,000 रुपया जब आप बिजनेस में नहीं लगाते हैं तब तक आप 0 रुपया कमा पाएंगे, 1 भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े लोगों को वहां पर एग्जांपल दिया जा रहा है कि मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, गौतम अदानी, ये सारे लोग सक्सेसफुल क्यों हैं? क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी जगह से राजस्थान के मिस्टर इंडियन हैकर भैया आते हैं, क्रेजी XYZ भैया आते हैं, एक्सपेरिमेंट किंग भैया आते हैं, द एक्सपेरिमेंट टीवी वाले भैया आते हैं। पहली बार मैं 2,000 रुपए पेमेंट किया, ये आप गूगल पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो भाई चलो आपको बताता हूँ शुरू से लेकर अंत तक कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। भाई ये वीडियो बनाने का मन ही नहीं था यार, मैं सोच रहा था छोड़ो यार क्या बताऊं, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, दिन रात रात दिन रात उसी चीज के बारे में सोचता था कि भाई आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों, हमारे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे लोग एग्जिस्ट कैसे करते हैं इंडिया में। भाई इतने सारे नियम कानून आ गए हैं, इतने सारे सरकार प्रतिबंध लगा रही है गलत कामों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो चीज जो है इंडिया में एग्जिस्ट कैसे करती है, इतने बड़े शहर में एग्जिस्ट कैसे करती है। और वो अपने संस्था रेगुलर डे बाई डे लोगों को फंसाते जा रहा है, चलाते जा रहा है, पैसा ऐंठते जा रहे हैं। भाई इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा, भाई आपको सारे प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जितने भी मैं वहां से प्रूफ इकट्ठा करके लाया हूँ सारे इस वीडियो में आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। भाई मेरे गाँव का एक दोस्त था, ठीक है, मैं उस दोस्त को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी ना कभी जानता था, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, 10वीं 12वीं मेरे साथ स्कूल में ही पढ़ा था। वो मेरा दोस्त था, खास दोस्त तो वैसे नहीं था लेकिन दोस्त था, ठीक है। वो मेरे को कॉल करता है और वो कहता है भाई नीरज तुम आ जाओ मेरे पास, ठीक है, मेरा जो फैक्ट्री है 8 घंटे की 18,000 सैलरी देती है, यहाँ पर आओ, मौज करेंगे, खाएंगे पियेंगे घूमेंगे। और वो जगह है राजस्थान का राजधानी जयपुर। जी हाँ भाई, इतने बड़े सिटी में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पुलिस कहाँ है, सरकार कहाँ है, नियम कानून कहाँ है भाई, जो कि वो बंदा, वो इंस्टीट्यूट आज भी चल रहा है, आज भी लोग फंस रहे हैं, डेली डेली 20 से 30 लोग वहां आते हैं बिजनेस के चक्कर में। तो ठीक है, चलो आपको मुद्दे पर आता हूँ और आपको बताता हूँ। मेरा दोस्त ने कॉल किया मुझे, मैं गया, ठीक है भाई। वो जो बंदा है मेरा दोस्त रवि, वो मुझे 3 महीना पहले कॉल करके कहा था भाई नीरज आ जाओ, 18,000 सैलरी मिल रही है 8 घंटे का, ओवर टाइम लगा के 25-26 हजार महीने के कमा लोगे। आखिर बाहर रह के कमाना ही पड़ रहा है, तो जहां हमको 4 रुपया मिलेगा, जहां 2 रुपया मिल रहा है, तो 2 रुपया को छोड़कर 4 रुपये मिल रहा है, उस जगह पे जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये डिसाइड किया कि चलो मेरा दोस्ती है, मैं जयपुर में जाता हूँ, वहां पर मैं काम करूंगा। तो मैं 3 महीने बाद, इतना जल्दी तो गया नहीं, 3 महीने पहले कॉल किया था, बीच में भी 2-3 बार कॉल किया था, लेकिन मैंने सोचा कि यार नहीं यार, फ्रॉड वाली बात होगी तो इतना लंबा चौड़ा नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, मेरा दोस्त तो रहता है मेरे गाँव का बगल का ही है, और जवार जिसे कहते हैं। तो मैं गया जयपुर में, ठीक है, उसने कॉल किया, सारा कुछ काम वाम बताया कि देखो गारमेंट्स का सामान बन। उससे पहले एक बंदा आया, वो वेरिफिकेशन करने के लिए आया। वेरिफिकेशन में वो ये पूछ रहा है आपका नाम क्या है, फुल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। मेरा रेज्यूम लिया, 10th-12th का मार्कशीट लिया, आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, और उसमें ये लिख के हमें बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप जो है 3200 रुपया अभी कभी जमा कीजिए। मैंने कहा भाई 3200 रुपया किस चीज के लिए सर, किस लिए आप 3200 रुपया हमें मांग रहे हैं? आपने तो कहा कि 1 रुपया किसी को देना नहीं है, ना ही 1 रुपया किसी से लेना है। फिर मैंने पूछा सर आप किस लिए 3200 रुपया हमसे ले रहे हैं? तो वो क्या कह रहा है बंदा, आप जो 3200 रुपया दे रहे हैं वो रूम रेंट के लिए और खाने के लिए, यानी कि रूम रेंट प्लस फूड में 6 महीने तक आप यहाँ पर रह सकते हो, खाना खा सकते हो, आपको 6 महीने तक 1 भी रुपया नहीं देना है खाने पीने रूम रेंट के लिए। तो मैंने बोला भाई अच्छी बात है ये, यार एक बार 3200 रुपया देना है और 6 महीना खाना है, 6 महीना रहना है। मैंने दे दिया, मेरे को कोई संकोच नहीं था, जब आया उसी टाइम उसने मांग दिया, ठीक है। तो मुझे कुछ तो आइडिया था नहीं। पहली बार मैं 2,000 रुपया पेमेंट किया, ये आप गूगल पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। पहली बार मैं 2,000 रुपया पेमेंट कर दिया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद 1,200 रुपया पेमेंट किया हूँ, देख लो आपके आंखों के सामने। इस बंदे का मनोज नाम था। पेमेंट करने के बाद डे 2 में मुझे ट्रेनिंग दिया गया है, बिजनेस कैसे करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कैसे करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कैसे सीखते हैं, ये सारा कुछ हमें बताया गया, ठीक है। मुझे 0% आइडिया था इस चीज के बारे में, किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है। मैंने भी सोचा भाई हो सकता है कंपनी जो है लोगों को अपना बिजनेस करवा रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, प्लेटफॉर्म पे लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, तो मैंने भी एक क्षण के लिए मान लिया, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं हो रहा था भाई। फिर उसके बाद
लास्ट दिन क्या होता है हमारे साथ, लास्ट दिन में हमसे ये कहा जाता है कि आपको 8,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 8,000 रुपये जब से आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि 8,000 रुपये जब आप बिजनेस में नहीं लगाते हैं, तब तक आप 0 रुपया कमा पाएंगे, 1 भी रुपया आपको नहीं मिलेगा। मेरा दिमाग खराब हो गया भाई सच में। उसने तो सबसे पहले बार कहा था कि आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, अब कह रहा है पैसा। भाई चलो मैं मान भी लिया, भाई चलो 8,000 रुपये जमा कर दूंगा, मेरे को तो बिजनेस करना है। मैं जॉब के लिए आया था, लेकिन उसने दिमाग में बिजनेस वाले सिस्टम भर दिया, इतने ज्यादा माइंड को वॉश किया गया हमारा कि मुझे भी विश्वास होने लग गया था कि दुनिया में सब कुछ जो है वो बिजनेस है, बिजनेस के अलावा कुछ नहीं है। इतना ज्यादा मेरे दिमाग में यहाँ पर अंदर चला गया था भाई। और बड़े बड़े लोगों को वहां पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, गौतम अदानी, ये सारे लोग सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। तो भाई मैं डरता नहीं था। मैं एक बड़े ऑफिसियर सीनियर था, वो कह रहा था एसडीएम से रिटायरमेंट आया हूँ इस बिजनेस के लिए। मैं उनसे पूछा सर 1 मिनट बात बताइए। उसने आपने कहा कि अनंत अंबानी, गौतम अंबानी इतने सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद आज बड़े बिजनेसमैन बने। मैंने बोला ठीक है, तो सर वो तो अपने निजी संसाधन को लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जो 8,000 रुपए दे रहा हूँ, ये तो आपको दे रहा हूँ, ये अपने लिए थोड़ी लगा रहा हूँ। अगर हमें बिजनेस करना ही होता तो मैं आपको पैसा क्यों देता? 8,000 में मैं कुछ दूसरा बिजनेस खोलना, दुकान खुलता है, फिर कुछ स्टोर दुकान लगाता है, फिर कुछ भी करता, बिजनेस का बिजनेस होता है। तो फिर वो बंदा कह रहा है कि आपको 8,000 रुपया दोगे तो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम दिया जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम में आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन आज तक उसने ये नहीं बताया कि आखिर सामान बेचना किसको है भाई। ना ही कोई बड़ी सी इंस्टीट्यूट संस्था दिख रही थी, एकदम दो मंजिल का कमरा था, 2 मंजिल में ऊपर टीचिंग चल रही थी, नीचे टीचिंग चल रही थी बिजनेस के बारे में। समझ गए सर? फिर मैं मान भी लिया, चलो मैं 8,000 रुपये लगाने के तैयार हूँ। बिजनेस मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त पे विश्वास था कि भाई मेरा दोस्त है, मेरे गांव के बगल का ही था, मतलब इनडायरेक्टली मैं उसको कभी ना कभी जानता था, ठीक है। तो मुझे उस पर विश्वास था, मैं मान लिया। फिर वो क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये लगाओ, बिजनेस में आओ, लेकिन बिजनेस में आने के बाद आपको 5 लोगों से और बिजनेस करवाना ही पड़ेगा। आप जब से 5 लोगों को नहीं जोड़ते हैं तब तक आप 1 भी रुपया नहीं कमा पाएंगे भाई। मेरा माथा खराब हो गया उस टाइम पे भी। मैं समझ गया था कि ये बिल्कुल एकदम रियलिटी में फ्रॉड चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप हमको बताया जा रहा था, वरना पहला दिन ही बता दिया होता तो मैं यहाँ से बैग बोरिया बिस्तर उठा के मैं जहाँ रह रहा था अम्बाला में वहीं पर रहने लगता। इसलिए उसने पहली दिन नहीं बताया, चौथे दिन बताया, क्योंकि चौथे दिन भागता तो मैं 3200 रुपया पेमेंट कर दिया हूँ, भागूंगा तो मेरा लॉस है। यही बात है सर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये चीजें हमारे राजस्थान का राजधानी जयपुर में हुआ है। और जयपुर में आपको ये जो एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे, इस वाले रूम में, इस वाले जगह पे, इस वाले बागीचे में हमारे साथ ये घटना हुआ है। हमें वो जो बंदा था वो पूरी तरीके से एड्रेस नहीं बता रहा था, समझ लीजिए। हमसे ये कहा भाई आप जयपुर स्टेशन पे आओ, जयपुर स्टेशन से मैं आपको रिसीव कर लूंगा। मैंने ये बोला हो सकता है भाई बहुत सारा किच काच गली वली होती है तो कहाँ एड्रेस बताएगा। मैंने मान लिया। जयपुर के बाद वो रैपिडो बुक किया, रैपिडो पर मैं बैठ गया। फिर उसके बाद रैपिडो उसके कमरे में मुझे छोड़ाया। लेकिन मुझे 3 दिन रहते हुए हो गया, वहां का एड्रेस नहीं पता चला। मुझे इतना ज्यादा बिजी रखा जा रहा था, इतना ज्यादा मतलब कि हमें किसी से नहीं बात करना है, ना किसी से अनदर बात, अनर्गल बात, किसी प्रकार कोई भी बात नहीं करने दिया जाता था भाई। फ्रीडम नहीं था। हमेशा हमारे साथ 2 बंदे रहते थे, हमेशा। जैसे बॉडीगार्ड होता है ना सेलिब्रिटी के पास, वैसे 2 लोग 3 लोग हमेशा हमारे साथ रहा करते थे। कहीं भी जाना है तो पूछता था कहाँ जा रहे हो भाई? भाई आ रहे हैं टॉयलेट करके। भाई कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो? अरे यार वॉशरूम करके आ रहा हूँ। अरे भाई नहा के आ रहा हूँ। इस तरीके की बातें हो रहा था। और एक बार भी सिंगल मैं अकेले वहां पर नहीं रहा हूँ, ताकि उस बंदे को डर था कि अगर एक किसी और से एड्रेस पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी, और वो भेद पता लग जाए कि आखिर इस कंपनी में, इस इंस्टीट्यूट में होता क्या है, लोगों को फंसाया क्यों जाता है, कैसे होता है। सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक हमें बिजी रखा जाता था, सोचिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि डेली डेली 30 से 40 लोगों को यहाँ पर फंसाया जा रहा है, और फंसाने के बाद उससे पैसा ऐंठा जाता है, और पैसा ऐंठने के बाद उसे कह दिया जा रहा है कि जाओ बिजनेस करना है तो कर लो, वरना निकलो। 20,000 रुपया, 10,000 रुपया, 25,000 रुपया जमा करने का तुम्हें है हक, है तुम में दम तो जमा करो, बिजनेस करो, 5 लोगों को जोड़ो, 10 लोगों को जोड़ो, तुम्हारा कमाई बढ़ेगी। अगर नहीं हिम्मत है तो 3200 रुपए जो दिए हो उसका रिफंड नहीं होगा, निकलो। सेम चीज हमारे साथ भी हुआ। मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ घर, मेरे बस का बात नहीं है, मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता हूँ, मैं लोगों को फंसा नहीं सकता हूँ, मेरा 3200 रुपया जो है रिटर्न करो। अगर 3200 रुपया रिटर्न नहीं कर सकते हो तो मैं 6 दिन रहा हूँ, 6 दिन में जितना भी रूम रेंट आया है, जितना भी खाना आया है, उस खाने को काट करके, रूम रेंट को काट करके मेरा 3200 रुपया में जितना भी बचेगा उतना रिटर्न करो, रिफंड करो। उसने मना कर दिया, और मुझको वहां पर गाली गलौज करके, वहां पर 4-5 बंदे थे, मुझसे हाथापाई करने के आ गए, लड़ाई करने के मूड में आ गए। फिर मुझे रैपिडो बुक किया वहां पर रूम से लेकर के जयपुर का। मैं वो बंदा मुझसे बताया भी नहीं कि भाई रैपिडो बुक है, मैं आपको कर दिया हूँ जयपुर का। उसने मुझसे पूछ से रैपिडो बुक कर दिया और जयपुर में स्टेशन पर भेज दिया। मैंने बोला भाई मैं आपको बोला रैपिडो बुक करने के लिए, मैं कैसे जाऊंगा नहीं जाऊंगा आपको क्या मतलब है? मैं आपके रूम से तो निकल गया। फिर उसके जो है दिमाग में टेंशन हो गया, कहीं ये पुलिस स्टेशन न चले जाए, इन्फॉर्मेशन न दे दे, FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट न दे दे। फिर वो मेरे पीछे पीछे देखता रहा कि कहाँ जा रहा है बंदा, आखिर ये जा कहाँ रहा है। और मुझे देखते देखते बीच रास्ते में रोका कर फिर उसने ये बात कहा कि यहाँ से तुम गाड़ी पकड़ो और निकलो जयपुर के रास्ते, इधर उधर मत भटको। फिर मैं नहीं माना। फिर वो बंदा मुझे छोड़ा, जयपुर में जाऊंगा नहीं जाऊंगा उसको कोई मतलब नहीं। फिर मैं अपना निकल गया। लेकिन ये दुर्भाग्य कह सकते हो कि जिस दिन 8,000 रुपया जमा करना था उस टाइम हमारे पास 1 भी रुपया यानी कि 0 रुपया था। मैंने अपने दोस्त से कहा था भाई 10,000 रुपया और दे दो, मेरे को जितना भी इनकम होगा अगले मंथ मैं आपको ब्याज के साथ वो पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो दोस्त नहीं कह रहा है, वो पैसा देने को नहीं खड़ा उतर रहा है कि पैसा दूंगा। समझ रहे हो भाई? 8,000 रुपये था नहीं, वो कह रहे अपने पापा से मांगो, अपने पापा से कहो पापा मैं फंस गया हूँ, इतना पैसा दो, लैपटॉप लेना है, ये लेना है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। कह रहे कोई भी बहाना ले करके अपने घर वाले से पैसा को मांगो। भाई मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं उसके कमरे से निकल गया। निकलने के बाद मेरे पास 0 रुपया तो ऑलरेडी पहले से ही था। अब मैं सोचने लगा भाई मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगा, मालाकंठ कैसे जाऊंगा, मेरे पास 0 पैसा है गूगल पे में नहीं, कैश था भाई। लेकिन कहते हैं ना भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं। मेरे को मैं जो है अपने एक पुराने वाले अकाउंट में 1,700 रुपया, 1,700 रुपया पहले मैं जमा कर चुका था, और वही पैसा जो है मुझे हेल्प किया। हमें याद नहीं था भाई, अचानक से मैं याद आया रास्ते में, दिन का 10 बज रहा था, मैं दुकान पे गया, फोन रिचार्ज करवाना था। फिर उस 1,000 रुपया निकाला, 1,000 रुपया निकालने के बाद फोन रिचार्ज करवाया, फोन रिचार्ज भी मेरा नहीं था भाई, कल परसों ही करवाया है। फिर वही 1,000 रुपया आज मुझको अम्बाला कैंट पहुंचाया। अम्बाला कैंट पे आज रात के 3 बजे मैं उतरा। उतरने के बाद 3 घंटे आने में लगता है कमरे पे, 6 बजे जाके, दिन के 6 बजे सुबह को मैं सोया। सोने के बाद सोकर उठ करके ही आपको वीडियो बना रहा हूँ। अभी अभी उठ के आ रहा हूँ, खाना वाना खा करके आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि ताकि आपके साथ ऐसा कभी भी फ्रॉड ना हो भाई। वरना मैं नहीं बनाता भाई वीडियो, क्यों बनाना है भाई, मैं तो अपना निकल गया, मेरा पैसा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बताया कि आज मेरा नंबर आया है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में आपका भी नंबर आ सकता है, आप भी उस जाल में, उस ट्रैप में फंस सकते हो। इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ भाई। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, और पुलिस के पास भी शेयर करो ये, और इसे ये बताओ कि देखो इस जगह पे इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, ये जो एड्रेस दिखा रहा हूं आपको इसी एड्रेस के पास में है, उसी रूम में मैं रह रहा था। और मैं साइबर हेल्पलाइन नंबर पे उस टाइम पे कॉल भी किया था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाया। एक लड़की बोल रही थी उसमें, जो अलेक्सा वाली आवाज होती है वो बोली, लेकिन रियल आवाज नहीं था, रियल इंसान हमसे बात नहीं किया। सोच लीजिए सर कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सालासर जुठवाड़ा नाम के गांव है, जुठवाड़ा में ये जो पूरा एड्रेस दिख रहा है पिन कोड, इसी जगह पे। सर अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, मैं वीडियो बनाता हूँ दूसरे टॉपिक का। उसी जगह से
राजस्थान के मिस्टर इंडियन हैकर भैया आते हैं, क्रेजी XYZ भैया आते हैं, एक्सपेरिमेंट किंग भैया आते हैं, द एक्सपेरिमेंट टीवी वाले भैया आते हैं। उनके प्रति हमारे मन में इतना ज्यादा प्यार दुलार था, इतने मतलब जयपुर शहर में, राजस्थान राज्य में इतना ज्यादा प्यार था कि कभी मैं सोच रहा था भाई राजस्थान घूमने जाऊं, जयपुर घूमने जाऊं। लेकिन हाँ भाई, ये भी बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान राज्य गलत है, जयपुर सिटी गलत है, लेकिन वहां के चंद लोगों की वजह से वो जगह मेरे दिमाग में आज गंदगी भर गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को राजस्थान पुलिस के पास शेयर कीजिए और राजस्थान पुलिस को ये बताइए कि इस लोकेशन पर, इस एड्रेस के पास डेली फ्रॉड हो रहा है, डेली 20-30 लोगों को फंसाया जा रहा है। और वो जो लोग हैं सारे के सारे गरीब है, हमारे जैसे लोग है भाई। कंपनी में काम कर रहा है, कोई घर से पैसा लेके आया है, कर्ज लेके आया है, कोई पढ़ाई कर रहा है, वैसे वैसे लोग इस फ्रॉड में फंस रहे हैं। अमीर लोग नहीं फंसेंगे। राजस्थान पुलिस आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप इस एड्रेस पर जाइए, जो एड्रेस मैंने आपको दिया है, इस एड्रेस को आप बिल्कुल जाइए और सील कीजिए। जो अपराधी है उसको जेल में डालने का काम कीजिए। वो कह रहे हैं ना, उसका जो मेन आदमी था वो कह रहा है सरकार, हमारी कंपनी जो है सरकार से अथॉरिटी ले रखी है। तो मैंने उससे भी कहा भाई अथॉरिटी सरकार किसको नहीं दे रही, किसको नहीं दे रही है बताओ पहले। शराब बेचने वाले, ठेके चलाने वालों को सरकार अथॉरिटी दे रही है, जहर बेचने वालों को सरकार अथॉरिटी दे रही है, मांस मांस काटने वाले, गाय काटने वाले, भैंस काटने वालों को सरकार अथॉरिटी दे रही है। तो ये तो एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है भाई, इसको अथॉरिटी क्यों नहीं देगी सरकार। यही बात है सर, राजस्थान पुलिस, केंद्र सरकार सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस जगह को जल्दी से जल्दी सील किया जाए, वरना डेली के डेली लोग वहां पर फंस रहे हैं, डेली 30 से 40 लोग फंस रहे हैं सर। आज मैं फंसा हूं, हो सकता है आपका कल आपका बेटा का हो सकता है नंबर। इसलिए सर इस जगह को जल्दी से जल्दी एड्रेस को ब्लॉक कीजिए, इस एड्रेस को रेड मारिए, इस जगह को रेड मारिए, इस चीज को रेड मारिए, फिर उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। मैं आपको कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये CIN नंबर है, जितना भी कोड होता है कंपनी का, जितना भी सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी को आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है भाई। ये सारा कंपनी का डिटेल इन्फॉर्मेशन है सर, देख लीजिए सर। इसी इन्फॉर्मेशन पर जाकर ट्रैक करके उसको पता कीजिए कि इंस्टीट्यूट कहाँ चल रहा है, कैसे लोगों को फंसा रही है, क्यों लोगों को फंसा रही है सर। ठीक है सर, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लेकिन सर ये मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि उस एड्रेस को आप उस एड्रेस के पास जाइए और उस जगह को सील कीजिए, लोगों को फ्रॉड होने से बचाइए। आप लोग हमारे मन में आप लोग हमारे लिए एकदम रक्षक के रूप में काम करते हैं सर। राजस्थान जयपुर के में राजस्थान जयपुर के रूप में मेरे दिल में बहुत बड़ा जगह था भाई, लेकिन आज के बाद मैं राजस्थान जयपुर के दिल में जगह नहीं है मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान खराब जगह है, जयपुर खराब जगह है, लेकिन उस कुछ लोगों की वजह से जयपुर नाम का सिटी जो है मेरे दिमाग में गलत फहमियों में भर गया। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, रहते हैं आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी मैं सो के उठ के आ रहा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन बता सकूं। लेकिन हाँ भाई, आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप लोग जहां भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का नाम सुनते ही उससे सबसे पहले आपको अलर्ट हो जाना है। अलर्ट होने के बाद आपको सबसे पहले काम ये करना है कि 1 भी रुपया किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है सर। ठीक है सर, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि मुझे वीडियो बनाने की कोई हिम्मत नहीं था सर, इतना है। 3200 रुपए एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली के लिए कितनी बड़ी बात होती है, आप समझ नहीं सकते। 100-200 रुपए के लिए लोग कहाँ से क्या कर देते हैं। 3200 रुपए हमें अवैध में दे दिया गया, रिश्वत ले लिया गया हमसे, बरियारी कर दिया गया, रूम से निकाल दिया गया। और मैं मेरा उस रूम में जो है जल्दीबाजी में आने के चक्कर में एक हाफ पैंट भी छूट गया, और एक साबुन की इतना बड़ा पैकेट भी छूट गया, और एक मेरा सबसे महंगा चीज ईयरबड्स भी छूट गया भाई। टोरेटो का था वो, टोरेटो कंपनी का एक नया ईयरबड्स लिया था, 1 महीना में अभी नहीं हो रहा है, और वो ईयरबड्स वहां पर छूट गया। वो तो मुझे मिलने वाला है नहीं। सोचो भाई कितना का मुझे कितना लॉस गया, 5-6 दिन का दिहाड़ी भी लॉस गया, इधर आने जाने में जो पैसा खर्चा हुआ वो मेरा लॉस हुआ। इसलिए सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग, आपको कोई भी अगर कॉल करके बुलाए कि भाई यहाँ आओ, आप आपका दोस्त ही वाले क्यों ना हो, आप उस कंपनी के बारे में पहले जांचो पड़तालो। इस कंपनी में आखिर बनता क्या है, एग्जिस्ट करती है, कैसा क्या है, सरकार से क्या है, टैक्स सरकार को टैक्स पे करते हैं कि नहीं, GST पे करती है कि नहीं, सारा कुछ देखो, तब उसके बाद में कहीं जाओ, समझ लो।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन सरकार से ये कहना चाहूंगा, राजस्थान पुलिस से करना, ठीक है दोस्तों, लेकिन राजस्थान पुलिस से मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ये एड्रेस आपको दिया गया है, पूरा कंपनी इन्फॉर्मेशन और पूरा वहाँ का एड्रेस, जयपुर में जटवाड़ा नाम के गांव है, उस जगह को जाइए और सील कीजिए, उस चीज को पता कीजिए कि यहाँ पर क्यों ऐसा फ्रॉड चल रहा है सर। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं सर। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सर।